हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना दिन अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी एंकर लेके आई हूँ आपके लिए आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पुसी कैट एंड द क्लेवर स्पैरो। तो बच्चों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक कैट कैसे पुस्सी हो जाएगी और क्यों हम कैट को हमेशा पुसी कैट ही कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके पीछे क्या राज है हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello बच्चों, welcome back to your English classes. So kids, we are starting with chapter number 2 of your book and this is about Pussycat and the Clever Sparrow. इसमें ये जो चैप्टर होने वाला है ये होने वाला है आपका Pussycat के बारे में और Clever Sparrow के बारे में। तो आइए देखते हैं इस स्टोरी में क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको एक छोटा सा हिंट दिया हुआ है। क्या किया हुआ है? लेट्स सी क्या लिखा है इसमें। देखो, पुसी कैट वॉज अ फुलिश कैट। जो पुसी कैट थी ना बेटा, ये कैसी कैट थी? फुलिश कैट थी। फुलिश कैट मतलब थोड़ी सी इसमें दिमाग नहीं था, है ना। शी कॉट अ स्पैरो एंड वांटेड टू ईट हर। ऑफ कोर्स उसने ना एक बार स्पैरो को पकड़ लिया और वो चाहती थी उसको खाना। लेट्स रीड द स्टोरी एंड सी हाउ द क्लेवर स्पैरो आउटविटर हर। और लेट्स सी क्या वो स्पैरो को खा पाती है या नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं इस स्टोरी की। इट वॉज अ हॉट आफ्टरनून। एक बार कैसा था आफ्टरनून? कैसा था? बहुत गर्म आफ्टरनून था, गर्मी का सीजन हो सकता। अ लिटिल स्पैरो वॉज सिटिंग ऑन द वॉल अंडर अ शेडी ट्री। एक स्पैरो बैठा था ट्री के नीचे। शी वॉज टेकिंग रेस्ट, और वो वहां पे स्पैरो रेस्ट कर रहा था। कैट सॉ हर, और कैट ने उसको देख लिया। शी वॉन्टेड टू ईट द स्पैरो, और वो उस स्पैरो को खाना चाहती थी। She wanted to eat the sparrow. Slowly Pussycat came and caught her in his paw. और उस कैट ने देखो उस स्पैरो को अपने पंजों में दबोच लिया। अब क्या होता है? अब वो खा पाती है कैट या नहीं? आइए देखते हैं। I shall eat you, sad Pussycat. Pussycat उसको कहती है मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ, ठीक है। The sparrow was afraid. स्टार्टिंग में तो स्पैरो क्या हो गया बेटा? अफ्रेड हो गया, डर गया। But she was clever. But वो स्पैरो था समझदार, क्लेवर था। She said, why not? और वो कहता है स्पैरो, why not? तुम मुझे खाना चाहते हो, कोई बात नहीं, खा लो। She said, why not? You can eat me, but go to the pond first and wash your face. और स्टार्टिंग में वो कहता है, वो स्पैरो से कहता है ठीक है तुम मुझे खा लेना, आराम से खाओ, चलो पहले पॉन्ड होके आते हैं, अपना हाथ मुंह अच्छे से धो, उसके बाद मुझे आराम से बैठ के खाना। That is what good people do before eating. और जो अच्छे लोग होते हैं ना बेटा, जो वो कहता है स्पैरो से कि जो अच्छे लोग होते हैं ना वो पहले हाथ मुंह अच्छे से धो के उसके बाद प्रॉपर खाना खाते हैं। और पुसी कैट फिर पता है क्या कहती है? पुसी कैट वॉज फुलिश, और पुसी कैट तो फुलिश थी। She could not understand her trick, और वो उसके ट्रिक को समझ नहीं पाई। So she said, well, I shall go and wash my face, but promise me that you should not fly away. और वो पुसी कैट उससे कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, हाथ मुंह अच्छे से धोऊंगी, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम मुझे छोड़ के या तुम फ्लाई नहीं कर जाओगे, ठीक है। जैसे ही मैंने तुम्हें छोड़ा तुम उड़ नहीं जाओगे, ठीक है। देखते हैं फिर क्या होता है। और वो स्पैरो भी कहता है उससे, No, no, I shall wait here for you, said the sparrow. स्पैरो से कहता है मैं तुम्हारा वेट करूंगा यहाँ पे, डोंट वरी, मैं नहीं उड़ूंगा, ठीक है। So Pussycat left the sparrow and went towards the pond. और वो छोड़ के कहाँ चली गई? पॉन्ड की तरफ, देख रहे हो। वो स्पैरो उड़ गया और वो बेचारी रो रही है ये कैट। She wanted to wash her face before eating. और वो चाहता था कि मैं खाने से पहले मुंह हाथ धो लूं, और उतने में ही वो स्पैरो उड़ जाता है। She dipped her paws in water and closed his eyes. Then she began to run his paws all over the face. When the sparrow saw Pussycat close her eyes, she flew away from there. और जैसे ही देखा Pussycat ने अपनी आंखें बंद करके मुंह हाथ धो रही थी, वो स्पैरो वहां से उड़ जाता है। After some time, Pussycat opened her eyes. She came back to the wall, but there was no sign of sparrow. She had flown away. वो उड़ चुकी थी। उसके बाद Pussycat was very sad. Pussycat बहुत sad हो गई। She realized that the sparrow had outwitted her. उसने मुझे धोखा दिया है। But there was nothing she could do. अब तो वो कुछ कर ही नहीं सकती थी, है ना। तो she became angry, और वो बहुत angry हो गई। She decided that in future she would eat
फर्स्ट एंड ओनली देन शी वुड वॉश हर फेस। और वो पुसी कैट कहती है कि इन फ्यूचर कभी भी नेक्स्ट टाइम मुझे कोई ऐसा पक्षी वगैरह मिलेगा ना, सबसे पहले मैं उसको खाऊंगी या खाऊंगा, उसके बाद अपना हाथ मुंह धोऊंगा। एंड दिस इज व्हाट कैट डू इवन दिस डे। तो ये इसके बाद से उस पुसी कैट को उसने सबक सिखा दिया। ठीक है, तो ये चैप्टर था आपका चैप्टर 2 पुसी कैट का एंड क्लेवर स्पैरो का, कि किस तरीके से उसको मजा चखाया गया। होप सो क्लियर था, चैप्टर क्लियर है ना। और लास्ट में स्पैरो उड़ जाता है और कैट के हाथ में कुछ नहीं आता है। तो हमेशा इसका स्टोरी का मतलब हमेशा आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। तो देखा बच्चों आपने कितनी समझदारी से स्पैरो ने अपनी क्लेवरनेस को दिखाया और पुसी कैट को मजा चखाया। तो बच्चों मुझे तो ये कहानी पढ़कर बहुत ही मजा आया। आपको आया या फिर नहीं, या आप जरूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे बच्चों।